विद्यार्थी मित्रों, आज हम तीसरे चैप्टर का वर्षावर्णन तीसरा श्लोक देखेंगे, क्योंकि पहला और दूसरा हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो निशा मुखे सुखज्ञोता तमसा भांति न ग्रहा यथा पाफेर पाखंडा नहीं वेदा कलियुगे। ठीक है, निशा अर्थात रात्रि के, मुखे से माने प्रारंभ होने पर, खज्ञोत माने जुगनू, तमसा माने अंधेरा, भांति माने शोभित होना, न ग्रहा माने चंद्रमा सितारे आदि, यथा माने जैसे, पापेर माने पाप, पाखंड माने पाखंड। ठीक है, न वेदा माने वेद, कलियुग माने कलियुग। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, निशा के प्रारंभ होने पर, कौन सी निशा? वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु की रात्रि के प्रारंभ होने पर जुगनू उस अंधेरे में चमकते हैं, वेद ग्रह नहीं अर्थात चंद्रमा हमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब वर्षा ऋतु की रात्रि होती है तो बहुत गहन रात्रि होती है, और ऐसी परिस्थिति में हमें चंद्रमा और सितारे आदि दिखाई देते नहीं हैं। ऐसे परिस्थिति में हमें कौन दिखाई देता है, कौन शोभित होता है? जुगनू शोभित होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे पापेर पाखंडा न ही वेदा कलियुग, पाप और पाखंड शोभित होते हैं कलयुग में, न ही वेदा, वेद नहीं। ठीक है ना, कहते हैं कि निशा की प्रारंभ होने पर जुगनुओं का चमक दिखाई पड़ता है, चंद्रमा सितारे आदि नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार कलयुग में वेदों का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि पाप और पाखंडों का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। ठीक है, दूसरा, क्षेत्राणी सस्य समृद्धि कर्षकाणाम मुदम ददु धनिना मुपातापम च दैवी धीनम जानताम। ठीक है, तो क्षेत्राणी अर्थात खेतों को, सस्य माने फसलों को, संपत्ति माने उत्पन्न होते देख करके, कृषकाणाम मुदु दुदु, कृषक माने किसानों के प्रसन्नता दुगनी हो जाती है। मुदम माने प्रसन्नता, खेतों के फसलों की उत्पत्ति को देख करके किसानों की जो प्रसन्नता है वह दुगनी हो जाती है। जबकि धनियों का जो संताप होता है, दुख जो हो जाता है, वह क्या हो जाता है? देवताओं के अधीन हो जाता है। अर्थात देवी कहते हैं कि भाग्य का दिया हुआ है। अर्थात जो किसानों का सुख दुख होता है वो अपने फसलों को देख करके होता है। अगर फसल अच्छे नहीं हुए तो उनको दुख होता है, फसल अच्छे होते तो उनको सुख होता है। लेकिन धनिकों का जो होता है वह उनका सुख दुख वो किसके कारण मानते हैं? देवताओं के कारण मानते हैं। वह अपना कर्म नहीं मानते, जबकि किसान अपना कर्म मानते हैं कि हमारा कर्म अच्छा है, हमारे फसल अच्छे हैं तो हमको अच्छा फसल मिलेगा, उनको प्रसन्नता होती है। उनका फसल नहीं हो पाते हैं तो उनको दुख होता है। जबकि धनिक लोग अपना सारा दुख और सुख कैसा मान लेते हैं? देवताओं के अधीन मान लेते हैं, ऐसा माना जाता है। धन्यवाद।